अशौच सूतक वर्णन। अत्रि जी कहते हैं, अब मैं सूतक अर्थात अशौच के विषय का वर्णन करता हूं और फिर प्रायश्चितों का वर्णन करूंगा। जो अग्नि और वेद से युक्त है वे एक ही दिन में, जो केवल वेद पाठी ही है वे 3 दिन में, और जो अग्निहोत्री और वेद पाठी नहीं है ऐसे निर्गुण ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होते हैं। शास्त्र के अनुसार व्रत धारण करने वाला, अग्निहोत्र करने वाला और राजा एवं ब्राह्मण जिसको अशौच होने की इच्छा नहीं करते, इन सब मनुष्यों के यहाँ अपने अपने कर्म के अनुसार अशौच नहीं होता। ब्राह्मण 10 दिन के पीछे, क्षत्रिय 12 दिन के उपरांत, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने के पीछे शुद्ध होता है। एक वंश में उत्पन्न होकर अपने से 7 पीढ़ियों तक सपिंड संज्ञा होती है और इनको ही पिंड प्रदान और तर्पण किया जाता है। पूर्वोक्त मरणा शौच भी उसका अनुगामी है, अर्थात सपिंडों के निमित्त अशौच करना योग्य है। परंतु सूतिका के अशौच में 4 पीढ़ी तक 10 रात्रि और 5वीं पीढ़ी में 6 दिन तक और 6ठी पीढ़ी में 3 रात तक और 7वीं पीढ़ी में 3 दिन तक ही अशौच रहता है। मरण के अशौच में हीन वर्ण की दासी और अनुलोमी अर्थात पति से नीच वर्ण की स्त्रियों को पति के समान अशौच होता है। स्वामी के मरने के उपरांत जिस वंश में उसका जन्म हुआ था उस वंश के अनुसार ही सूतक माना जाएगा। जिस मनुष्य ने मृतक मनुष्य का स्पर्श किया हो, उस मृतक शरीर के छूने वाले मनुष्य का जो स्पर्श करता है और उसको जो छूता है वह उस समय पहने हुए वस्त्र को बिना उतारे ही सवस्त्र स्नान करे और शव स्पृष्ट चौथा अर्थात तीसरे स्पर्शी को छूने वाला 7 घरों की भिक्षा करके खाए। यही शव स्पर्श में विधि कही गई है। सौत के पुत्र का जन्म अथवा उसकी मृत्यु होने पर एक समय में ब्याही हुई एक घर में अन्न को खाने वाली अस्वर्णा माताओं को पति के समान स्वामी के अनुसार सूतक होगा। परंतु यह सब पृथक रहती हों या अलग अलग ब्याही गई हों तो अपनी अपनी जाति के अनुसार अशौच होगा। ऊंटनी या भेड़ का दूध अशौच अन्न और रसोई ब्राह्मण का अन्न, और जो मरे का एकादशा श्राद्ध का अन्न भोजन करता है उसको चांद्रायण व्रत करना योग्य है। जो मनुष्य अधर्म के निमित्त अर्थात आज संध्या इत्यादि कर्म नहीं करना होगा ऐसा विचार कर अशौच अन्न को खाता है वह 3 दिन तक उपवास करके 1 दिन जल में निवास करे। अग्निहोत्री मनुष्य दोनों ही अशौचों में महायज्ञ काम्य यज्ञ को न करे, परंतु शुष्क अन्न या फल से नित्य का होम करे। जन्म होने के उपरांत 10 दिन के बीच में ही जिस बालक की मृत्यु हो जाए उसकी शुद्धि तत्काल ही हो जाती है। उसको जन्म का सूतक नहीं होता। जो चौल होने के पीछे बालक मर जाए तो नाम और सौधा का उच्चारण करके तर्पण और उसका पिंड करना होगा। ब्रह्मचारी और सन्यासी को अशौच से पहले संकल्प किए हुए मंत्र के जप में और यज्ञ में तथा जिस विवाह में वृद्धि श्राद्ध तक हो गया है उस विवाह में विवाह पद संस्कार मात्र का उपलक्षक है। तत्काल ही अशौच निवृत्ति हो जाती है। जो विवाह उत्सव और यज्ञ के बीच में अशौच हो जाए तो उस पूर्व संकल्पित कार्य के करने में कोई दोष नहीं होगा। यह अत्रि ऋषि का वचन है। मरे हुए बालक के जन्म होने के पीछे जो अशौच होता है उसमें आचमन के द्वारा ब्राह्मणों के अंग का स्पर्श होते ही अशौच नहीं रहता। जो सूतिका का स्पर्श न किया हो तो क्षत्रिय का
5 दिन में, वैश्य का 7 दिन में और शूद्र का 10 दिन में स्पर्श होता है। ये बुद्धिमानों को जानना योग्य है। और शूद्र के जन्म मरण में 1 मास तक अशौच होता है। चिरकाल तक रोगी, कंजूस, जो सर्वदा ऋणी रहे, धर्म कार्य से रहित, मूर्ख और जो स्त्री में अत्यंत आसक्त हो और जिसका चित्त जुए में अत्यंत लगा हो, सर्वदा पराधीनता में रहने वाला और श्राद्ध दान रहित मनुष्य के दग्ध होकर भस्म होए तब तक ही अशौच है। परिव्यक्ति मनुष्य 2 प्रजापत्य को करे तो वह शुद्ध होता है और परिवेक्ता से विवाहिता कन्या को 1 प्रजापत्य करना होता है और कन्या की माता को कृच्छ अतिकृच्छ करना योग्य है और कन्या के पिता को सांतपन व्रत करना चाहिए। बड़ा भाई यदि कुबड़ा, बौना, बावला, जन्म से अंधा, जन्म से बहरा, गूंगा, जन समाज में निंदित, तोतला और वेद के पढ़ने में असमर्थ हो, तो छोटे भाई का प्रथम विवाह हो जाने पर उसे दोष नहीं लगेगा। बड़ा भाई यदि नपुंसक, विदेशी, सन्यासी, पतित और योग शास्त्र में रत हो, योगाभ्यास करने के कारण उसकी विवाह में इच्छा नहीं हो, तो उसे भी परिवेदन में दोष नहीं होगा। जिस मनुष्य का पिता, पितामह, बड़ा भाई ये अग्निहोत्र के अधिकारी हुए हैं, पीछे ये मनुष्य प्रायश्चित करके अग्नि को ग्रहण करे तो बड़े भाई से प्रथम विवाह करने में दोषी नहीं होगा। स्त्री के मरने पर अथवा दूर देश में जाने पर अथवा पातक लगने पर पुत्र अग्निहोत्र आदि कर्मों का अधिकारी होता है। यदि ज्येष्ठ भाई की मृत्यु हो गई हो या वह सर्वदा रोगी रहता हो, तो उसकी आज्ञा लेकर छोटा भाई शंख ऋषि के वचन के अनुसार अपना विवाह कर ले। ज्येष्ठ भाई की बिना आज्ञा के छोटा भाई अग्निहोत्र नहीं कर सकता, वेद नहीं पढ़ सकता, तप नहीं कर सकता और ना श्राद्ध ही कर सकता है। जो श्रुति स्मृति में कहे हुए नित्य, संध्या आदि या नैमित्तिक जात कर्म आदि और जो स्वर्ग के देने वाले काम्य कर्म हैं, उनका अनुष्ठान कर धर्म का संचय करे।